चले पर उम्मीद का है नशा। तू खुद लिख अपनी कहानी, तू ही है अपना आसरा। हार मत मान, खौफ का है कोई पता नहीं, देख सफर में तेरे लिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग देख रहे हैं 10 Hours Free Hits by Valley Sports। मैं हूं आपकी होस्ट महक खोखर and we have entered the 19th match of the HPL PSL 10. Today's match will also be in Gaddafi Stadium, Lahore, and आज का मुकाबला होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड जो एक वाहिद टीम है जो फॉरबिडेबल फॉर्म में है। सो फार हमने देखा है कि सो फार अभी भी कोई भी टीम ऐसी नहीं है जिन्होंने उनको टफ टाइम दिया है। उन्होंने अभी तक कोई भी मुश्किलात सामने उनको नहीं फेस करनी पड़ी, कोई भी मुश्किलात सो फार इन दिस HPL PSL 10। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो लाहौर कलंदर्स जिन्होंने काफ़ी अच्छा कमबैक किया था अपने पिछले मैच में, उन्होंने हमने उनकी तरफ से थोड़ी सी तब्दीली देखी थी और इसी वजह से वो अपना पिछला मैच जीते। तो देखते हैं कि आज अगर लाहौर कलंदर्स वो वाहिद टीम हो सकती है जो इस्लामाबाद यूनाइटेड को आज शिकस्त दे सके। क्या वो अगर हम बात करें तो देखते हैं कि अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड जो सो फार एक टीम है जिन्होंने अभी तक कोई भी मैच नहीं हारा, कि अगर वो आज का मैच जीतेंगे या फिर लाहौर कलंदर्स उनको शिकस्त दे देगा। अगर हम देखें तो अभी पॉइंट्स टेबल भी हमारे सामने आ गया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड स्टैंडिंग टॉल राइट देयर एट नंबर 1 विदाउट एनी लॉसेस, और क्वेटा ग्लैडिएटर्स कल की जीत के बाद नंबर 2 पे जंप कर गया है। और उसके नीचे है आज की जो टीम लाहौर कलंदर्स खेलेगी अपने होम ग्राउंड में एक और मैच। तो देखते हैं अगर लाहौर कलंदर्स कैन कम आउट ऑन टॉप इन दिस मैच और इस्लामाबाद यूनाइटेड की बराबरी आज कर सकता है कि नहीं। And of course, to talk about the PSL, we have in studio with us our cricket icon and our cricket analyst that is here with us every day, Ahmed Shahzad, the man who needs no introduction. And हमारे आज के जो गेस्ट हैं वो एक इन्फ्लुएंसर भी हैं, मॉडल भी हैं। आपने उनको टीवी कमर्शियल्स में भी देखा है, ऑन टीवी चैनल। साथ में उनका एक डांस ग्रुप भी है which is I think so cool. It's called Martians Dance Group. It is Abdullah Awan. Abdullah, welcome to the show and thank you so much for being here with us. Thank you so much. अच्छा, अब हम सबसे पहले तो बात करते हैं कल के मैच की। कल क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने काफ़ी आसानी से और काफ़ी कन्विंसिंगली मुल्तान सुल्तान्स को हरा दिया। दिस वाज द सेकंड हाईएस्ट टोटल जो हुआ था गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में in PSL's history. And it wasn't it wasn't a match that I think Multan Sultans will want to remember. If they can forget it, they probably want to forget it as fast as they can. But Quetta Gladiators, I'm sure they're going to want to keep that match in their memory bank because it was an absolutely stunning performance by them. Ahmed Shahzad, कल के मैच की बात करें तो हमने देखा था कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने एक हफ्ता ऑफ लिया था बीच में लाहौर आने से पहले। तो आपको क्या लगता है कि उस एक हफ्ते में उन्होंने क्या पॉजिटिव तब्दीली वो लाए थे जिसकी वजह से अब उन्होंने 3 बैक टू बैक मैचेस जीत लिए हैं? एक हफ्ता उन्होंने तो खुद तो नहीं लिया था और ड्रॉज ही इस तरह के बने थे और कभी कभार बड़ा मुश्किल हो जाता है। आसान नहीं होता कि आप इन द मिडल ऑफ द टूर्नामेंट यू प्लेइंग, you guys are in good rhythm and suddenly then you know that for next 7 days you're not playing at all, तो ये मुश्किल हो जाता है। हाँ, प्रैक्टिसेस चलती हैं हर एक चीज़, लेकिन वो रिदम टूटता है। लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने जो है उसको अपनी फेवर के अंदर लिया है। आई एम श्योर बैक एंड पे काम ज़रूर हुआ होगा। जिन चीज़ों पे हम बात कर रहे थे कि इनका उस्मान तारिक के जाने के बाद प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उन्होंने उसको ओवरकम किया है। इनफैक्ट उन्होंने कंडीशंस को अच्छे तरीके से रीड किया है। माजिद ने अच्छी बॉलिंग की लेकिन उसके बाद उसको कैरी नहीं किया, उसकी जगह कोई और खेला। एक फास्ट बॉलर ऐड हुआ, मोहम्मद वसीम टीम के अंदर आए क्योंकि जिप लग रही है पिचेस पे। तो आई थिंक जो क्वेटा ने सबसे अच्छी चीज़ की है ना, फ्लॉज अपनी जगह मौजूद हैं, बैटिंग के अंदर बिल्कुल हैं। कल एक छोटा सा मॉडेस्ट टारगेट चेस कर रहे थे, उसमें एलन जबरदस्त खेल रहा, सऊद भी जबरदस्त खेला, लेकिन जब प्रेशर नहीं होता तो अब ये खेलते हैं। तो अभी भी जो बैटिंग की अगर आप पिछले सारे मैचेस देखेंगे तो इनके प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बॉलिंग वाइज दे डूइंग। लेकिन सरप्राइजिंगली जो गद्दाफी स्टेडियम है इस बार वो इट्स गुड, the pitch is good for the fast bowlers, which is quite surprising. तो आपको लगता है कि उसके मुताबिक क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने सही डिसीजंस लिए हैं 4 फास्ट बॉलर्स रख के अपनी टीम में? मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, ना सिर्फ क्वेटा को देखते हुए ओवरऑल बॉलर्स को थोड़ी सी सपोर्ट मिल रही है। लेकिन महक, अगर आप देखेंगे कल के मैच में भी तो 80 स्कोर पे आउट हो गए मुल्तान सुल्तान। उन्होंने तो उनका तो आउट ही कोई नहीं हुआ, तो उनकी दफा सपोर्ट नहीं थी, उनकी दफा पिच
इट शोज के आप हल्की फुल्की बिल्कुल खुरम शहजाद को लेकिन आप देखें ना, आप आउट कैसे हो रहे हैं, आप तो तारे लगा रहे हैं। कुछ समझ आए कि आप रोकने जा रहे हैं अच्छी टेक्निक से, बॉल अच्छा हो गया, स्लिप लग गई, चले गए, लेकिन आप आउट क्या हो रहे हैं एक ही बॉलर से यार, जिसका थोड़ा बहुत आप देख रहे हैं हो रहा है। 12 बॉल थे उसके, 12 बॉलों पे उसको 12 कर लेते, आप 12 स्कोर कर लेते, बाकियों को मारते रहते, लेकिन आपने एक के बाद एक उसी बॉलर पे ट्राई किया जो अकेला बॉलर था, अच्छी बॉलिंग कर रहा था। सो आई थिंक इट्स मोर टू डू विद मुल्तान सुल्तान माइंडसेट और गेम अवेयरनेस, शॉट सिलेक्शन, बट टू डू विद द पिच। आई थिंक वंडरफुल पिचेस, मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, और आप जितने भी बड़े क्रिकेटर्स हैं आप उनसे बात करिएंगे, वो आपको यही कहेंगे कि यार बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये कहते जी क्राउड को चौके छिक्के अच्छे लगते हैं। भाई कौन कहता है, कौन? मुझे फास्ट बॉलिंग अच्छी लगती है, जब बॉल यहाँ से गुजर रहे हो मुझे अच्छा लगता है कि बॉलर तंग कर रहे हैं और बैट्समैन फिर भी उसको अच्छी टेक्निक के साथ मैनेज कर रहा है, अपनी पोजीशंस को होल्ड कर रहा है, साइडवेज रह रहा है और बुरे बॉल पे कैपिटलाइज कर रहा है। आई वुड लाइक टू सी दैट एज वेल। और क्राउड ये चीजें देखता है, एंजॉय करता है। बस हमने एक ही चीज बना ली है, पाकिस्तानियों को एक फीड जो है ना करी जा रहे रोज रोज हर चैनल, क्योंकि खुद बेचारों को पता नहीं है, खुद जो बातें कर रहे होते हैं उन्हें कुछ, ज्यादातर क्रिकेटर्स वो बातें कर रहे हैं जिन्होंने T20 में कभी बल्ला भी नहीं पकड़ा या कभी एक बॉल भी नहीं फेंका। फिर जर्नलिस्ट क्रिकेट की बातें करें तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने खेली ही नहीं है, समझ आती है वो करें। और जो जेन्युइन वाकई में T20 थोड़ी बहुत खेले भी हैं, वो भी उनके रंग में रख के यही बातें करते रहते हैं, उनका अपना कोई थॉट प्रोसेस है ही नहीं। क्यों? मेरा नहीं ख्याल है कि T20 इज ऑल अबाउट 4s and 6s, और ये जो कहते हैं जी बेचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चौके और छिक्के लगे, मेरा ख्याल है क्वालिटी क्रिकेट जो है ना लोग देखने आते हैं, जिसमें जब बॉलर्स का बॉल निकल रहा है तो आप उसको किस तरह स्कोर कर रहे हैं। अच्छा चले हम जल्दी से मैच समरी देख लेते हैं। कल की मैच समरी we can see of course मुल्तान सुल्तान्स, क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने टॉस जीता, उन्होंने फील्डिंग चूज की, मुल्तान सुल्तान्स ऑल आउट एट 89। रिजवान उनके हाईएस्ट स्कोरर थे एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने they chased that within 41 balls without losing any wickets. So yeah, अमेजिंग। हमें थिंकिंग, चलो क्वेटा की तो हमने कल भी बड़ी बात की है मुल्तान की, कि वो तो अपने एटीट्यूड की वजह से, अपने एक्सक्यूजेस की वजह से, कैप्टन की वजह से उनको बहुत ज्यादा, और आप मोहम्मद वसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर देखेंगे, करनी नहीं चाहिए, क्योंकि मोहम्मद वसीम टीम की मैनेजमेंट का हिस्सा है, तो उनको तो भाई काम करना चाहिए था प्लेयर्स के साथ कि क्या क्या मसले आ रहे हैं ये सॉल्ट आउट करो, वो प्लान देने चाहिए थे। अब जब टीम उनकी बाहर हो गई तो वो मैनेजमेंट की तरफ से आए हैं और उन्होंने सारी चीजें प्लेयर पे डाल दी, और उन्होंने कह दिया कि जी पहले 6 ओवरों का, वहां पे बस ब्लेम गेम चल रही है जो हम इधर खेल रहे हैं। तो यही तो हम कह रहे हैं कि जो करने वाली महक चीजें हैं वो हम करते नहीं है। आके उन्होंने जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया कि व्हाट डू यू थिंक फर्स्ट 6 ओवर में जो है ना आपकी टीम लैग की है, ये वो, कहते हैं हाँ जी बिल्कुल की है, रिजल्ट आपके सामने है। कहते हैं खाली फर्स्ट 6 में नहीं की है, 6 से 13 ओवर में भी की है। तो कौन खेल रहा होता है 6 से 13 ओवर तक और पहले 6 ओवर तक? बैटर्स। नहीं कौन? आपकी अपने जो प्लेयर्स हैं टीम में। कौन सा? रिजवान आपके कप्तान ही उधर मौजूद थे। उनकी मैनेजमेंट ने क्या कहा? क्रीज पे कप्तान ही मौजूद थे। 1 से 6 ओवर तक भी कहा उन्होंने लैग कर रहे, और उसके बाद भी कह रहे थे कि हम लैग कर रहे थे, बैटिंग में भी, बॉलिंग पे भी डाला। रिस्पांसिबिलिटी किसकी थी? कप्तान की बात कर रहे हैं ना वो, क्योंकि कप्तान आउट ही नहीं हुआ ना। या तो होता ना कप्तान 0 पे आउट हो रहा होता, 1 पे आउट हो रहा होता, जिस तरह हम कहते हैं कि आप बॉल कंज्यूम नहीं कर रहे, आप आउट हो गए, आप टीम पे एहसान करते हैं बेसिकली, बाकियों को इनफ बॉल मिलते हैं। तो जब खेली हर मैच में उनका कप्तान रहा था, तो वो अपने कप्तान की बात कर रहे हैं। अब नाम तो नहीं ले सकते कि रिजवान की वजह से हमारा ये रिजवान की वजह से या हम आपको जो बता रहे हैं सारी चीजें क्रैक डाउन करने के लिए हम बैठे होते हैं। ये तो फॉर एग्जांपल अगर मोहम्मद वसीम साहब कुछ और भी आगे कह देते तो हमें नहीं कायल कर सकते थे, आपको कर सकते थे, इनको कर सकते थे, फलाने। हमने अपने स्टैंड पे रहना था, बिकॉज ना तो हम एजेंडा बेस्ड बात करते हैं, ना ही हमें किसी के साथ कोई मसला है। हम जो देखते हैं उस पे बात करते हैं। लीग पे तो अभी किसी को कुछ कह ही नहीं रहे हम। मैं ज्यादातर बात करता हूँ पाकिस्तान के बारे में, ठीक है, कि पाकिस्तान के लिए ये हो जाता, यंगस्टर ज्यादा खेलते, उनको चांस मिल जाए, ये इस पे तो हमने किसी को क्रिटिसाइज किया नहीं। आप खुरम शहजाद को कहाँ देखते हैं पाकिस्तानी नेशनल टीम में? उस साइड पे आप कैसे उनको देखते हैं T20 में? देखिए खुरम शहजाद बड़े अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट में बॉलिंग कर रहा है, एक एक्सपीरियंस्ड बॉलर है, इंतहाई अच्छा ब्लॉक, वेरी गुड ब्लॉक, बहुत तमीजदार बच्चा है।
उसको अपनी बॉलिंग की समझ आ गई हुई है, वो अपनी लिमिट्स में रह के बॉलिंग करते हैं। और वो जो लोग उन्होंने उस पे टैग लगा दिया, पहले तो उसको लेके नहीं आते थे, एक हैवी ग्रुप डोमेस्टिक में था ये परफॉर्म करते बहुत थे देर से, बहुत देर से, तो वो आने नहीं देते थे क्योंकि लो प्रोफाइल रहने वाले बच्चे हैं, या लो प्रोफाइल रहने वाले बच्चों को कहाँ उस नजर से देखा जाता है, यही तो हम रोते हैं। तो अब मजबूरी इतनी पड़ गई थी क्योंकि जो खेल रहे थे उस पर इतना क्रिटिसिज्म हो गया था, उनको निकालना पड़ना था। अब निकाल के तो जो अवेलेबल था उसको मजबूरी के तहत लेके आए, उसने परफॉर्मेंस कर दी। तो अब ये T20 में भी परफॉर्मेंस आपके सामने है, दोनों मैचों में, तीनों मैचों में, ठीक। तो फिर उसका जो अभी क्लिप आया उसका, उसमें वो यही कह रहा है कि मुझे सिलेक्टर्स ने गो हेड दिया कि यू शुड बी प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल, ओके। ऐसा नहीं को कहता कि हम आपको टीम में लेके आ रहे हैं, लेकिन उसको गो हेड दिया है दैट वी आर लुकिंग इनटू इट, हम आप पे नजर रखे हुए हैं एंड वी कंसीडरिंग यू फॉर द व्हाइट बॉल, व्हिच इज अ गुड साइन। तो आई थिंक यही तरीके होते हैं। अगर अभी वो कंसीडर कर रहे हैं व्हाइट बॉल के लिए, तो जिन्होंने नहीं किया या जिन्होंने ये बोला कि ये व्हाइट बॉल का बॉलर नहीं है, फिर उनसे कोई सवाल जवाब होता है कि नहीं। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये रहा है कि मसला है कि जिसके हाथ में पावर आती है उसको बेचारे को कुछ पता नहीं होता, पता ही नहीं होता उसको, वो किसी के कह कराने पे या किसी मकसद के तहत आता है। कभी क्रिटिसिज्म से बचने के लिए किसी को लेके आया जाता है, कभी किसी के कह दिया तो उसको ले आए, कभी ये है कि अच्छा यार जो हम पे बंदूकों का रुख है उसको हटाने के लिए कॉम्पिटेंट बंदे पाकिस्तान में नहीं है, तो वो ऐसे ऐसे टैग्स लगा देते हैं कि जो बेचारे खुद भी जो है ना, अगर कोई अच्छे कप्तान होते तो उनको शायद टीम में भी ना लेना पसंद करते, जो आजकल दूसरों के करियर डिफाइन करते हैं। हाँ। अच्छा, अब बात करें सर विव रिचर्ड्स की। ऑब्वियसली आप भी टीम में थे जब वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स में थे, तो obviously he's regarded as one of the greatest batters of all time. लेकिन you know when we talk about bowling, जिस तरह खुरम शहजाद हो गए, मोहम्मद आमिर, जितने भी इनके फास्ट बॉलर्स हैं, जनरली इनकी बॉलिंग यूनिट है, तो ओवरऑल टीम पे वो किस तरह का इम्पैक्ट इम्पैक्ट प्ले, किस तरह का रोल प्ले करते हैं, क्या इम्पैक्ट है उनका क्वेटा ग्लैडिएटर्स पे, और किस तरह मेंटोरशिप करते हैं, स्पेशली जो यंगस्टर्स आते हैं, इमर्जिंग कैटेगरी से नए प्लेयर्स आते हैं, तो कैसे हाउ डज ही प्ले हिज रोल ऑफ अ मेंटोर? इमेंस रोल है उनका बहुत जबरदस्त रोल है। आई डोंट थिंक कल भी काफी खुश लग रहे थे। आई डोंट थिंक कि क्वेटा के अंदर अगर मैं काफी खेला हूँ तो कोई भी कोई क्रिकेट की बात करता है, ज्यादा बस नेट से रेंज हो गए, ये मैच है, शाबाश बॉयज, गुड लक। लेकिन वाहिद सर्वेव हैं जो के बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, जो के टीम का मोराल बहुत ऊपर लेके जाते हैं, जो कि एक फन एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, जो कि और प्लेयर्स उनकी सुनते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं ना। विव रिचर्ड्स और फिर वो बिलीव जो है अंदर, वो फिर छोटे छोटे रिमाइंडर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि एक ग्रेट प्लेयर को पता होते हैं कि एक प्लेयर किस पैच से गुजर रहा है, इसने परफॉर्मेंस की है तो ये क्या सुनना चाहेगा या इसको क्या कहना चाहिए, हाँ, जिसने नहीं की तो इसको क्या कहना। तो ये सारे फैक्टर करते ही ना विव रिचर्ड है, और कोई बंदे का कोई और ये जो टीम की परफॉर्मेंसेस लग रही हैं, जिस तरह टीम मोटिवेटेड लग रही है, एकदम उसमें मैं नहीं मानता किसी और का, सर विव का बहुत बड़ा रोल है उसमें। सर विव रिचर्ड जो है, क्वेटा की जो परफॉर्मेंसेस आपको नजर आ रही हैं, प्लेयर्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि प्लेयर सब कुछ करते हैं। और जो मैं उनकी मैनेजमेंट को जानता हूँ, आई डोंट थिंक कि और कोई वहां पे कुछ कर रहा होगा, लेकिन सर विव का बहुत बड़ा रोल है। तो अहमद भाई, सर विव का आपने मैच पे जब बिल्डअप हो रहा होता है तब का बताया, किस तरह वो एनर्जेटिक होके बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, कि क्वेटा हार जाए, जैसे आप भी कोई मैच हारे होंगे, तब वो उनका क्या रिएक्शन होता है? अभी मैंने आपको यही बोला है कि जिस तरह उन्हें पता है कि जो परफॉर्मेंस कर दे लड़का, उससे क्या बात करनी है, जो ना करे उससे क्या बात करनी है। इसी तरह जब हारते हैं तो वो मोटिवेटेड रखते हैं, ठीक है, जिस तरीके और लहजे में हार के बाद बात होनी चाहिए उसी लहजे में करते हैं, चीज़ों को क्रॉस नहीं करते, और मेन मकसद अक्रॉस करते हैं। अक्सर बात ये होती है कि पॉइंटर्स वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं बाहर बैठ के, उसको एक अच्छी एटमॉस्फेयर के अंदर, एक अच्छी टोन के अंदर प्लेयर्स तक पहुंचाते हैं, और फिर उसके बाद अच्छा फिनिश करते हैं। हमेशा अच्छा किया हो बुरा किया हो, वो बातें समझा के प्लेयर्स को फिर दोबारा मोटिवेट करते हैं, एक हाई नोट पे फिनिश करते हैं। बेसिकली वो अपने एक्सपीरियंस को यूज करते हैं टू प्ले अ रियली इंपॉर्टेंट रोल इन क्वेटा ग्लैडिएटर्स। अच्छा, आपको सर विव रिचर्ड्स पसंद है? जी, मुझे हर किसी को पसंद है। जब वो क्रिकेट खेलते थे तब तो आप पैदा, हाँ, लेकिन जिस तरीके से वो मैनेज करते हैं, जितने वो एग्रेशन दिखाते हैं, उनकी हाइलाइट्स देखी हैं कभी आपने? बिल्कुल देखी हैं, बिल्कुल ही इज अ लेजेंड। तारीफें उनकी सुनी है तो हाइलाइट्स तो देखनी चाहिए, ऑफ कोर्स। अच्छा, आप लगता है कि आप काफी एक बड़े क्रिकेट फैन हैं, यू आर एन एविड क्रिकेट वॉचर। मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूं सबसे पहले तो आप तो
काफी खुश होंगे कि आज आप अहमद शहजाद के साथ बैठ गए हैं शो पे। अच्छा, आप जनरली आपने इस साल का PSL देखा है, मैचेस देखे हैं? जी बिल्कुल। तो आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? Obviously I am from Lahore, तो Lahore Qalandars। And who is a player that you really admire, आपको बहुत पसंद हो, आपका favorite player? लाहौर में तो obviously शाहीन, आपको शाहीन पसंद है? Yeah. And anybody else apart from बाबर आजम, रिजवान, शाहीन के अलावा कोई नया प्लेयर जो स्टैंड आउट? PSL में मुझे शादाब अच्छा लगता है उसकी, लेकिन PSL में एक बिल्कुल अलग फॉर्म होती है। इंटरनेशनल क्रिकेट में चले जाए तो पता नहीं लगता है प्लेयर ही वो नहीं है। तो ये मुझे चीज समझ नहीं आती इधर कहीं किसी और तरीके से लेवल का बहुत फर्क है कि ये क्यों होता है। बॉल अगर आप कर रहे हो, आप इधर चलो लाइन लेंस सही रखे हो, उधर फुल टॉसों पे फुल टॉस है। बेटा लेवल का फर्क है, प्रेशर का फर्क है, उधर डिफरेंट कैलिबर के प्लेयर होते हैं। ये लीग आपकी ना 5वें नंबर की लीग है। 5वें लेवल की लीग का मतलब ये है कि जो नंबरिंग डिफाइन होती है ना, वो उसके कैलिबर से होती है कि कितने किस लेवल के प्लेयर किस लीग में मौजूद हैं, कितना पैसा है, कैसे ग्राउंड्स हैं, कैसे टारगेट्स हैं, किस लेवल। तो ये सारी चीज़ें 5वें नंबर के लेवल की लीग है आपकी, राइट। अभी तो CPL वगैरह, IPL वगैरह सारी, इवन दूसरी सारी आपसे ऊपर है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस करना आसान होती है, और ये प्लेयर यहाँ पे भी उस तरह परफॉर्मेंस नहीं करते जिस तरह करनी चाहिए। लेकिन 2017 में जब वो पहले आए थे तो तब तो उनकी परफॉर्मेंस कुछ अलग थी, और एकदम से जो वो उन्होंने ड्रॉप किया, ऑनेस्टली मुझे उसकी समझ नहीं आई। इंटरनेशनली भी अच्छा वो जो युवराज का जो LBW था, यानी कि DRS लेना, एवरीथिंग लाइक वो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ही अलग प्लेयर थे उस वक्त। देखिए तो क्या उनके साथ क्या व्हाट हैपेंड? एक हाइप क्रिएट होती है, उस हाइप को फिर जब अल्लाह मौका देता है तो आपने लिव अप करना होता है और उसको मैच करना होता है। फिर उस हिसाब से हार्डवर्क चाहिए होता है। फिर उस आपका फोकस जो है कितना गेम पे है, कितना नहीं है। टीम में आना आसान है, टीम के अंदर रहना और रह के अपना नाम एंड तक रखना ये मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं हमारे तमाम प्लेयर, क्यों जब हम कहते हैं कि यारी दोस्ती फ्रेंडशिप, तो ये एक दूसरे की गलतियां जो है अंडर द कारपेट फेंकते रहे। तो आपको क्या लगता है कि सिस्टम को देखें तो वेयर डज द सिस्टम गो रॉन्ग कि इतना ज़्यादा हमारे पास अच्छा यंग फ्रेश टैलेंट आता है लेकिन वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाता? तो यही होता है जब सिस्टम, क्या मतलब है, ये यंग टैलेंट कैसे आया? तो यंग टैलेंट जब आया तो आपने उनको खिलाने के लिए भी तो किसी के साथ ज्यादती की। जब आप जिसको भी निकालते हैं अपने दूसरे प्लेयर, बने बनाए प्लेयर को, जिसपे दुनिया में भी जितने आपने इन्वेस्टमेंट की होती है, और उसके बाद पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता है किसी को नाजायज ज्यादतियां करके निकालना। ये तो है कि जो मेहनत कर रहा है बच्चा उसको आपने छोड़ दिया। ऐसे नहीं होता है कि आपने एक प्लेयर पे जी प्रोडक्ट पे पैसे लगाए हैं और उसके बाद सडनली वो आपको अच्छा नहीं लगता तो आपने महक की तरफ जाना है। तो कल महक के साथ भी यही होना है, क्योंकि महक भी इस तरह ही आई है ना, महक आई इस तरह, तो फिर उसके साथ यही होगा इवेंचुअली एंड में। तो कारमा में बिलीव करते हैं? मैं अल्लाह पे बिलीव करता हूं। अल्लाह में ये हम भी कहते हैं कि जो जैसा आप दूसरे के साथ करते हैं तो वैसा आपके साथ भी होता है। वो तो ये भी अल्लाह पे ही डिपेंड है कि अल्लाह अगर चाहेगा तो हो सकता है वो आपको दुनिया में छूट ही दिए रखे। अभी भी बड़े ऐसे लोग हैं, मैं देखता हूँ कि पता नहीं वो उनका, हमें पता है कि क्या क्या कर रहे हैं क्या क्या नहीं कर रहे, लेकिन अल्लाह ने रस्सी जो है ना वो ढील दिए रखी है। तो ऐसे लोगों को ज्यादा डरना चाहिए कि जो जिनको पता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं और अभी तक पकड़ाई नहीं हो रही, तो इसका ये मतलब है कि पकड़ाई नहीं हो रही तो अल्लाह ताला चाह ही नहीं रहा कि आपको कोई समझ आए, आपकी आंखों और कानों पे मोहर लगी पट्टी है। तो ये और ज्यादा स्कैरी पार्ट है। ये कुरान में भी ऑफ कोर्स मेंशन्ड हुआ है। आई गेस गॉड नोज बेस्ट। देखते हैं अगर लाहौर कलंदर्स अपने ही होम ग्राउंड में वो चीज कर सकती है जो अभी तक किसी भी टीम ने नहीं किया, बेसिकली डू द अनडूएबल बाय बीटिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड। अब अहमद, इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपको बिरयानी पसंद है? हाँ, आई लव बिरयानी। विद आलू और विदाउट आलू? विद आलू। With aloo. And what about you? Do you like biryani? Yes, I do, but नहीं, Without आलू? हाँ, आलू। ऐसे कराची की आपको लगता है कि बिरयानी सबसे बेस्ट है? लाइक सबसे बेस्ट की बात नहीं, क्योंकि मेरे घर बिरयानी, घर की मुझे सबसे बेस्ट लगती है। हाँ, अगर आपने लाहौर और कराची की बिरयानी का कंपैरिजन करना है तो जो बिरयानी मैंने खाई हुई है कराची के अंदर, दे आर द बेस्ट। ठीक है, यहाँ का पुलाव बहुत मजेदार है, राइट, यहाँ के पालक चावल बहुत मजेदार है। घर का पुलाव सबसे बेहतर होता है। हाँ, वो बिरयानी भी घर की। यहाँ की मतलब कुछ और ट्रेडिशनल डिशेज हैं, वो कराची में मास्टर हैं बिरयानी के, और यहाँ पे जो है ना पुलाव और पालक चावल, वो यहाँ पे पंजाब वाली साइड दाल चावल भी। दाल चावल ऑफ कोर्स आपको पसंद है? आपने कराची की बिरयानी खाई है? नहीं, आलू जिस बिरयानी में हो तो आप आलू के बगैर भी खा सकते हैं। आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी कि
चलिए अगली दफा आप कभी कराची गए हैं? नहीं, मैं कराची में Ooh, okay. So जब आप कराची जाएंगे, For don't forget to sure. have their For sure. biryani because that's what they are known for. Okay, now let's talk about हलीम हलीम. वैसे हलीम I'm not such a huge fan. मुझे दाल ज़्यादा पसंद है. आज वैसे आपको मैं बिरयानी का इसलिए पूछ रही थी क्योंकि आज आपको इस शो के बाद बिरयानी मिलेगी. अच्छा मुझे ये Good बताएं कि news. आपको कौन सी बिरयानी अच्छी लगती है? आलू के साथ, नहीं सिंधी बिरयानी, मटन, चिकन या बीफ? चिकन 100%. बीफ बिरयानी। भी पता है लड़कों को जनरली बीफ खाने का Same. शौक है, लेकिन मुझे चिकन ही पसंद है. जितना आलू गोश्त भी होता है चावल के साथ बड़े मजे का होता है, लेकिन मैं गोश्त नहीं खाती. निहारी मैं सिर्फ- आपको चिकन और बीफ? मैं निहारी, मुझे निहारी नहीं पसंद. Then how did you get your proteins done? With chicken? So I eat a lot of chicken and eggs. मुझे अंडे बहुत पसंद है. I could have them for breakfast, lunch and dinner. I even had them before coming. Cool. Okay, now let's get back to cricket. इस्लामाबाद यूनाइटेड एक ऐसी टीम है. कभी निहारी obviously. खाई है? खाई है, लेकिन मुझे इतनी पसंद नहीं किसकी? है. कराची की कि लाहौर की? जनरली लाहौर की खाई है, लेकिन मुझे नहीं पसंद. Although पाकिस्तानियों को बहुत पसंद है, and everybody thinks I'm crazy that I don't like nihari, but आपको पसंद है? ये मुझे पाए कोई पसंद भी है? या पाए. मुझे मैं तो यार अंदरून पला बड़ा हूँ अनारकली में. हमारे तो नाश्ते ही यही चीजें होती थी हाँ, जब छोटू था. निहारी, बड़े पाए. नहीं निहारी नहीं, चने पाए, हलवा पूरी, हलवा वो भी पूरी. बेस्ट जगह की. क्योंकि एक फायदा अंदरून में रहने का आपको ये यही होता होता है है अनारकली पैदा कि आपके पास बहुत ऑप्शंस होती हैं. हाँ. और हमारे पास हर चीज की ऑप्शंस वहाँ मौजूद होती है. And बड़ा it's the मजा आता है. tastiest food. अभी भी अगर आप जाए ना अंदरून लाहौर, तो they have such tasty food. आप गए हैं कभी अंदरून जी, लाहौर? जी. Okay. जैसे आप हैं लाहौर के, I'm sure you've been. अच्छा, अब अगर हम वापस चले क्रिकेट की तरफ, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड so far, you know, they don't really have to make any changes क्योंकि जो भी वो उनकी विनिंग कॉम्बिनेशन अभी चल रही है, वो it's turning into gold. It has turned into gold. लेकिन आपको लगता है कि आज वो सलमान अली आगा को खिलवाएंगे कि नहीं? पर अब जिन्होंने अभी तक नहीं खिलाया उनको पता नहीं समझ नहीं आ रही. अभी तक कोई प्रेस रिलीज नहीं आई. अगर इंजर्ड भी होते हैं, तो अब पता उन्होंने चल जाएगा. फाइक को रख लिया. मोहम्मद फाइक एक प्लेयर हैं अच्छा. डोमेस्टिक के, उन्होंने उनको भी रख लिया. अब वो किसकी जगह रखा है कुछ पता नहीं चल रहा है. तो इस्लामाबाद की बातें हैं, इस्लामाबाद तक ही हैं. आई थिंक उनको फैंस को कुछ क्लैरिटी देनी चाहिए हाँ. कि अगर सलमान कहीं खेल रहे पाकिस्तानी कप्तान तो क्यों नहीं खेल रहे, और अगर फाइक को रखा है तो क्यों रखा है, किसकी जगह रखा है. तो ये कुछ शायद क्लैरिटीज हैं जो उनको प्रोवाइड करनी चाहिए ऑडियंस को. I agree. अच्छा, आपकी टीम लाहौर कलंदर्स आज खेल रही है, तो how excited are you about Very today's excited, match? very excited. I'm hoping कि आज इस्लामाबाद अपना पहला मैच आ रहा है. पहला मैच आ रहे हैं, देखते हैं if लाहौर कलंदर्स can be that team. अच्छा, जनरली थोड़ा सा अपना tell us a little bit about your career क्योंकि उसकी हमने बिल्कुल भी बात नहीं की. What kind of dances do you do in your dance group? Hip hop, Bollywood, freestyle, सब कुछ. Oh, nice. तो आप काफी अच्छे डांसर हैं. Yeah. And how many people do you have in your dance group? शुरू में तो ज़्यादा थे, हाँ. 8-9 थे, लेकिन अब वो कुछ और कर रहे हैं. अच्छा. So we as a crew have 5 to 6 people. और आप लोगों के competitions होते हैं, dance competitions No, that you guys we take part in? go to universities as a judge जो dance competitions के होते हैं, तो as Oh. guest हम जिस बुलाए तरह जाते के हम हैं. टीवी पे भी देखते हैं, Yeah. abroad, so you guys do Yeah. that by Yeah, going. yeah. Pretty cool. So this is आप पाकिस्तान की गोविंदा हैं basically. हम Do सारे you like गोविंदा being? Do हैं. you like being compared I to love it. गोविंदा? I love it. And थोड़ा सा अपना टीवी सीज की जर्नी के बारे में बताएं. आप कौन से एड्स में आए हैं? TVCs मैंने एक ओपस चॉकलेट की है, जाज की है, और सर्विस की एड्स की हैं. Okay, nice. तो इस तरह DVCs मैंने ज़्यादा की. तो TVCs होती हैं, टीवी हाँ, हाँ, कमर्शियल्स, DVC, DVCs digital, digital हाँ, things. हाँ, हाँ. उसमें मैंने आजकल काफ़ी किया. डिजिटल चीजें ही चल रही हैं क्योंकि टीवी ज़्यादातर. हम नॉर्मली भी देखें बहुत कम देखते बहुत हैं, हर कम चीज़ आप तो लोग फ़ोन पे आ देखते जाती हैं. है. Exactly. और कितने अरसे से आप ये कर रहे हैं? मुझे हो गए हैं कोई 4-5 And you years. enjoy it? हाँ. आगे जाके आप अपना करियर कैसे देखते हैं इसमें? आगे I'm just going with the flow. अभी मज़ा आ रहा है तो कर रहे हैं. आगे Okay, so देखते हैं. you're just Yeah, I'm taking loving it as it goes. Okay, Yeah. that makes sense. A lot of people do that. अच्छा, अहमद, लाहौर कलंदर्स को हम देखें तो obviously वो आज का मैच भी जीतना चाहेंगे क्योंकि अब वो नंबर 3 पे आ गए हैं on the points table. So how are you looking at their team? For They're today's looking match? good. Yeah. I think got a lot of things to do with their leadership qualities and he's performing and leading from the front. अगर कप्तान अच्छी फॉर्म के अंदर नहीं है, if he's not performing and तो फिर उसका कॉन्फिडेंस नीचे होता है. तो फिर वो बहुत सारी चीज़ों में ना लीडरशिप की जो रिक्वायरमेंट होती है विद इन द ग्राउंड
तो वो मिस कर रहे होते हैं हमारे प्लेयर्स, क्योंकि उसके लिए आपको एक सर्टेन स्किल चाहिए, एक माइंडसेट चाहिए टू बी एबल टू लीव एवरीथिंग बिहाइंड व्हेन यू गो इन। अच्छा किया वो भी भुलाना होता है, बुरा किया वो भी भुलाना होता है, सिर्फ आप उस टाइम पे एक कैप्टन की तरह सोचते हैं। लेकिन हमारे प्लेयर्स जो है ना, अच्छा बुरा दोनों साथ लेके जाते हैं। तो अच्छा ले जाए तो ज्यादा अच्छी बात है, थोड़ा कॉन्फिडेंस में जाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि उन्होंने they've learned enough, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे शुरू में, आपको लगता है कि वो अपनी आज जो एक सॉलिड विनिंग कॉम्बिनेशन है वो आज बनाएंगे और फिर उसी के साथ आगे चलेंगे? देखिए, उनके लिए जो प्लसेस हैं उस पर बात करते हैं। हाँ। पहले हमने बोला था कि लाहौर कलंदर जब भी जीतता है उसके अंदर फ़खर ज़मान की और राशिद खान की परफॉर्मेंसेस थी। अभी आप देखेंगे कि शुरू में जब जीता है तो उसके अंदर फ़खर ज़मान की और रियाद की परफॉर्मेंसेस थी। लेकिन पिछले 2 मैचेस से जो अच्छी चीज़ हुई है वो ये हुई है, एक उनका कप्तान शाहीन अच्छे बॉल कर रहा है, ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है, विकेट्स उस तरह उसको मिल नहीं पा रही है, लेकिन जो है वो प्रेशर डेवलप करता है, दूसरे उस पर कैपिटलाइज कर रहे हैं। फिर मिचेल, वो पिछले 2 मैचेस से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। फिर सिकंदर, सो वो उन्होंने मैच जितवाए। तो बड़ी अच्छी साइन जो है उनके लिए ये है कि फकर और वो लेग स्पिनर के अलावा भी या रऊफ के अलावा भी कोई चिप इन कर रहा है। और इस दफा कौन कर रहे हैं? इस दफा उनके मिचेल, इस दफा उनके सिकंदर और कप्तान और आसिफ अफरीदी, नॉट टू फॉरगेट। आसिफ अफरीदी का बहुत बड़ा रोल है लाहौर कलंदर की बॉलिंग लाइनअप के अंदर। ही इज प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल। अच्छा, अब हारिस रऊफ ने पिछले मैच में काफ़ी रन्स कंसीड किए थे, काफ़ी मार खाई थी। तो हमने यही डिस्कस किया था कि उनकी जो ट्रैजेक्टरी चल रही है काफ़ी यो अप एंड डाउन चल रही है। तो आज ऑब्वियसली देयर अप अगेंस्ट अ टीम जो आपको बिल्कुल कोई भी मार्जिन नहीं देती फॉर एरर। So how do you think Haris Rauf is going to come out today and try to learn from his mistakes in the last match? I have no idea. Do you not have any hope from him? Only Haris can tell this. All I know is the guy has the potential to do well. I'm not sure कि वो consistent क्यों नहीं है. I'm not sure. The person can bowl 147 kilometers per hour. I can't find any reason. He has a very solid action, straight action. Good fit guy. Never seen him getting injured at all. He's been doing really well, over the years. In terms of his fitness and in terms of his pace, but his line and length. Line and length. That was the concern on and off. That was the reason the guy is not that consistent anymore. So I'm not sure what can be done with him to be able to, be consistent for his team, whether it's for the country or for the PSL team Lahore Qalandar. लेकिन करना चाहिए। मुझे नहीं कोई रीजन नहीं मिलता है। 150 पे बॉलिंग करता हूँ, है ना, और मेरा एक्शन भी अच्छा है, मैं फिट भी हूँ, मुझे कोई दर्द भी नहीं है। क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम? मुझे नहीं पता। मे बी। अच्छा, ओपनर्स की बात करें लाहौर कलंदर्स की, तो वो क्यों अपने ओपनर्स को सेट नहीं कर पा रहे? क्योंकि अगर पिछले मैच में भी डैरल मिचेल ना परफॉर्म करता तो दे वुड हैव बीन इन ट्रबल। ओपनर देखिए, फखर ज़मान हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली जो है ना क्रिकेट खेलता है। For that, हमें थोड़ी सी उसको लेवरेज देनी चाहिए, एंड उसका स्टाइल भी यही है। उनके साथ वो तो अभी तक वो डिसाइड ही नहीं कर पाए कि उनके साथ कौन आएगा कंसिस्टेंटली। जी, वही नईम के साथ अब वो जा रहे हैं और उसी के साथ जाना पड़ेगा, बिकॉज एक एक्सपेरिमेंट नईम का उन्होंने किया थ्रू देयर प्रोग्रामिंग सिस्टम और एक आसिफ अली का किया, दोनों ही नहीं चल रहे हैं। तो फिर ये अब ये भी किया जा सकता है कि आप अब्दुल्ला शफीक को ओपन करा सकते हैं और अपना मिडिल के अंदर किसी और को, अगर कोई पावर हिटर पड़ा है उसको ऐड कर सकते हैं, या जहादात खान ऐड हो सकता है जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सके। अब मुझे उनके 16 प्लेयर इस टाइम ज़हन में नहीं है कि उनके पास स्क्वाड के अंदर। हाँ, मैं ये कहने लगी थी कि नाइम भी स्क्वाड दिखा सके, क्योंकि अगर हम नाइम को भी देखें, स्क्वाड अभी आई थिंक अभी प्लेइंग 11 नहीं आया, लेकिन 16 का स्क्वाड अगर दिखा सकते हैं अभी ऑन एयर, वैसे वो बाद में दिखा देंगे। लेकिन अगर हम देखें कि नाइम भी आसिफ अली की तरह काफी डॉट बॉल्स उनके थे, उन्होंने बॉल जाया किए थे। तो फखर ज़मान को एक ऐसा प्लेयर अपने साथ चाहिए एज एन ओपनर जो उनके साथ उनसे लिफ्ट द प्रेशर ऑफ ऑफ हिम। लेकिन बिल्कुल वो क्यों नहीं इस तरह के प्लेयर अपने साथ? You're right about it, and I agree with you कि gone are the days that people used to say that one has to hit big and the other has to be a consolidator. No. You putting extra pressure. Look at Rizwan and his teammates. Rizwan is putting pressure on his teammates. आप देख लें कि जब बाबर जल्दी आउट होता है वो 250 की तरफ चले जाते हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं ज्यादातर। तो जो एंकर्स होते हैं वो सिर्फ इस जैसे फखर जैसे प्लेयर पे
एडिट प्रेशर ऐड प्रेशर करते हैं। डालते हैं, वही तो एग्जैक्टली। यही हो रहा है लाहौर कलंदर के साथ भी, यही हो रहा है मुल्तान सुल्तान के साथ भी। आई थिंक दैट इज द थिंग वेयर लाहौर कलंदर हैज टू थिंक आई कैन थिंक ऑफ समथिंग इफ यू नो अगर स्क्वाड हमें मिले, लेकिन आई थिंक अभी स्क्वाड अवेलेबल नहीं है हमारे पास। But अच्छा, अब you're right about it. They need to They need sort it out somebody, because they're हाँ। putting pressure on बस their थोड़ी देर main में अभी batter. स्क्वाड आने लगा है, लेकिन दैट्स द थिंग, क्योंकि फखर जमान पे बार बार प्रेशर उस तरह आ रहा है। सो अच्छा, तब तक आप ही बता दें, आप लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट जी। करते हैं, आपके भी ऑब्वियसली कोई ओपिनियंस होंगे, तो आपको उनकी ओपनिंग कॉम्बिनेशंस कैसी लगी थी जब वो आसिफ अली को लाए और अब नईम को ला रहे हैं फखर जमान के मेरे साथ? ख्याल से मोहम्मद नईम को तो देख के बिल्कुल मज़ा नहीं आता वो एज एन ओपनर। वो एज अ फैन भी सपोर्ट करने का, वो ना बाउंड्रीज लग रही हैं, ना पावर प्ले का उस तरह यूज़ हो रहा है। तो मेरे ख्याल से अब्दुल्ला शफीक को ऊपर करके नईम को थोड़ा रेस्ट दे के आसिफ अली को वो पावर हिटिंग वाले फेज में अगर यूज़ कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक है भी ओपनर। तो आपको क्या लगता है इस राय के बारे में? ये उनका ओपिनियन है। नहीं नहीं, but I want to know कि आप उसको कैसे एनालाइज करते हैं। आप एग्री करते हैं कि अब्दुल्ला शफीक को एज एन ओपनर आना चाहिए हाँ, फखर जमान अब्दुल्ला के साथ? शफीक एज एन ओपनर ट्राई कर ये तो सकते हैं, लेकिन इन्होंने नीचे भी कौन कहा। आएगा? नीचे कौन आएगा? किसको डालना है? I mean, quite down the order वो कह रहे हैं आसिफ अली आ आसिफ जाए एज अ अली। बिग हिटर। आसिफ अली क्वाइट डाउन द ऑर्डर, अगर उनके पास क्वाइट डाउन द ऑर्डर के लिए वहां पे प्लेयर मौजूद हैं, हाँ, तो they have फिर Darryl Mitchell as well after। ठीक है ना, तो वो आप ऐसे नहीं यहाँ बैठ के टीमें नहीं बनती। स्क्वाड मुझे भी इतना है नहीं कि हमारे पास ऑप्शन हैं क्या, तो स्क्वाड नहीं, I देख think के the ज़्यादा players बेहतर लाहौर है। कलंदर्स की टीम में उनका ओवरऑल काफी सॉलिड स्क्वाड है। मुझे अच्छा नाम squad। ऑफ द हेड नजर, I mean याद नहीं आ रहा, लेकिन आई रिमेंबर कि उनके काफी their players were quite good। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही थी कि उनकी विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं बन रही थी with those good players। But आपके ख्याल से मजीद चांसेस देने चाहिए अहमद भाई? ये मोहम्मद हमारे नईम सामने को? स्क्वाड आ गया। ओ बाय द वे दे आल्सो हैव कुसाल परेरा भी उनके अब पास देखें ना, मौजूद कुसाल है। परेरा अगर ओपनर आ जाए ओपनर आज, हाँ और वो विकेट एग्जैक्टली। कीपिंग भी कर ले, और यहाँ से नीचे से कुशाल वो जो है इनके जो कीपर हैं, अभी कीपर कौन कर रहे हैं? keeping- सैम बिलिंग्स अगर उनकी बिल- परफॉर्मेंस को इतनी खास नहीं ठीक है रही ना, so far, बिलिंग्स लेकिन को हाँ। जो थोड़ा सा साइड पे रख के इसको टॉप ऑर्डर सॉरी, में ले फास्टेस्ट उन्होंने सेंचुरी, हाँ फास्टेस्ट 50 उन्होंने बनाया था, नॉट दैट कंसिस्टेंट, लेकिन उन्होंने फास्टेस्ट 50 बनाया था एक मैच में इस PSL में। लेकिन खुसाल परेरा को अगर हम देखें, उन्होंने श्रीलंका के लिए भी वो परफॉर्म अखलाक किया भी है। तो है, मोहम्मद अखलाक विकेट कीपर भी है और ऊपर टॉप ऑर्डर पे खेलता है, तो क्या मसला है? अखलाक बस- आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? अब आपको लगता है कि वो और एक्सपेरिमेंट करेंगे? नहीं तो इखलाक को मोहम्मद नईम की जगह इखलाक को क्यों नहीं चांस दे रहे? हाँ ये तो है। आप देखा मुझे है? बताएं ना, उनके पास अच्छे खासे प्लेयर्स हैं जिनको वो एज तो ओपनर क्यों नहीं खिलाया जा रहा? मुझे तो पता ही नहीं था इखलाक कैन हिट द बॉल लॉन्ग। आज ही प्लेइंग 11 आ गई है। आज की प्लेइंग 11 अभी तक आई नहीं है, वो यूजुअली टॉस के बाद आती है, बट स्टिल ये ही हैज अ गुड पॉइंट कि इखलाक को क्यों नहीं। मतलब as an सिर्फ opener इसलिए डाले। कि वो जो है ना नईम साहब, हाँ। वो उनके अपने प्रोग्राम के बच्चे हैं, ओह, इसलिए उसको ये जो है ना उसके साथ स्टिक किए हुए हैं। तो फिर या तो फिर आप ये कर लो, या तो मैचेस जीत जाओ, या तो अब वो इखलाक परफॉर्मर है, 200 की है उसने 4 डे के अंदर यार, 200 की है, सेंचुरियां की है, मारता है, तो है तो रख लो उसको, अपना काम तो चला। अब हमें क्या पता कि अंदर की बात क्या है। अच्छा जल्दी से प्रेडिक्शन लेते हैं, आप बताएं आपको लाहौर कलंदर्स इंशाल्लाह नहीं, लेकिन आज आपको feel आ लग रही क्या है। रहा है? डोंट बी मैं बायस्ड, कौन चाहता भी जीतेगा? नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहत को अगर साइड पे रखूं, प्रेडिक्शन भी लगता है? दूं, तो मुझे आज लग रहा है कि लाहौर जीतेगा। ओके, ही हैज अ फीलिंग। अच्छा अहमद आप बताएं, आपकी प्रेडिक्शंस बहुत मशहूर हैं शो पे। इस्लामाबाद यूनाइटेड। ओके अहमद, लाहौर ने काफी अच्छा रन बना लिया है ऑन द स्कोर बोर्ड, तो आपको लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड यहाँ से चेस कर पाएंगे? आई करना चाहिए, लुकिंग एट द बैटिंग, और बड़ी जबरदस्त फॉर्म के अंदर है थ्रू आउट, टॉप ऑर्डर स्पेशली साहिबजादा फरहान के साथ मनरू होते थे जो बड़ा अच्छा खेले थे, फिर गौस भी जो है वो आए 80 स्कोर की, उन्होंने भी इनिंग खेली है। नीचे बहुत लंबी बैटिंग है, डेप्थ है, शायद आप खुद आ जाते हैं, फिर हैदर अली है, फिर आप देखें जेसन होल्डर भी वहाँ पे मौजूद है। सो बहुत लंबी डेप्थ है, और अच्छी चीज़ ये है कि फॉर्म के अंदर है। अब देखना ये है कि अगर शाहीन शफरीदी ऊपर से साहिबजादा फरहान और जो है ना एक आधा और आउट करने में कामयाब होते हैं, फिर देखना ये पड़ेगा कि निचले बैट्समैन कैसे, आज सलमान अली आगा भी गालिबन खेल रहे हैं, तो ये देखेंगे कि निचले वाले बैट्समैन जो हैं वो रन चेस कर सकते हैं कि नहीं। अभी तक तो प्लेटफॉर्म सेट होके देता था ऊपर से, जिसके बाद नीचे आने वाले बैट्समैन वो भी गंगा में हाथ धोते रहते हैं। लेकिन आज ये देखना है, अगर शाहीन शाह अफरीदी ऊपर से 2 आउट करते हैं, फिर इस्लामाबाद ये रन किस तरह चेस करेगा वो मैटर करेगा। अगर आउट ना किए फिर तो वो ले ही जाएगा। तो टॉस हारने के बावजूद आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लाहौर कलंदर्स
इतना अच्छा स्कोर बना लेंगे। जी लाहौर की अच्छी, लेकिन सारे बैट्समैन फॉर्म के अंदर थे। और फिर आप जब कैचेस ड्रॉप करेंगे प्लेयर्स के, फिर यही होगा। फकर का भी 44 जो उसने किया, उसका कैच ड्रॉप हुआ। फिर सैम साहिब बिलिंग्स जाफर का खान इमाद ने। वसीम की बॉल पे जो कैच रहा, इवन साहिब दो जाफर इमाद खान वसीम ने में बॉलिंग रियली गुड, दे वर क्रूजिंग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। लाहौर कलंदर ऐसा लग रहा था कि काफी बड़ा टोटल लगाएंगे। फिर इन द मिडिल इमाद वसीम आए, जिन्होंने दो बड़े इकोनॉमिकल ओवर्स किए, और जिसकी वजह से रन्स को एक वो लगा कि हाँ यार ये अब 200 से अंडर जो है इन्हें इस्लामाबाद पकड़ सकता है। फिर दो रिवर्स स्वीपें मारी सैम बिलिंग्स ने इमाद वसीम को, जो अपना तीसरा ओवर करने आए, बड़ी जबरदस्त। तीसरी फिर मारने गए साहिबजादा फरहान से, सीधा ही कैच, डॉली कैच ड्रॉप हो गया, जिसके बाद वो जो है इतना स्कोर हो गया। अदरवाइज अगर आप लाहौर की बैटिंग देखें, बहुत जबरदस्त मिक्स परफॉर्मेंस रही है। एट द सेम टाइम इस्लामाबाद ने भी अच्छा पुल बैक किया, जिस तरह लग रहा था कि एक टाइम स्टार्ट में क्रूजिंग, हाँ उनको कैचेस जो छूटे उसने थोड़ा सा कॉस्ट किया, 21 रन। अदरवाइज शायद आपको टोटल जो है इससे भी कम नजर आता। अच्छा, और आपको क्या लगता है कि आगे जाके लाहौर ही जीतेगा ये वाला मैच? जी चेजेबल तो है, मतलब अगर इनको अच्छा स्टार्ट मिल जाता है तो बिल्कुल चेज कर सकते हैं। लाहौर को चाहिए पावर प्ले में विकेट्स ले, ताकि उनको सबसे कम स्कोर पे रोक सके, रिस्ट्रिक्ट कर सके। लाहौर कलंदर्स ने अनथिंकेबल और अनडूएबल चीज कर ली है। आज उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो रेड हॉट फॉर्म में थे, अनबीटन थे इस पूरे पीएसएल में, उन्होंने आज उनको शिकस्त दे दी है। ये पहली लॉस है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, एंड ग्रेट न्यूज फॉर लाहौर कलंदर्स, क्योंकि वो अपना चौथा मैच आज जीत गए हैं। सो दिस इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। वी सॉ सम ग्रेट ओवरऑल ओवरऑल बैटिंग बाय देम। फिर बॉलिंग में भी उन्होंने काफी अच्छा डिलीवर किया, और अच्छी तरह उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को रिस्ट्रिक्ट किया कि वो ये टोटल चेस ना कर सकें। Obviously, to talk about this match, we have with us Ahmed Shehzad, and our guest today is Abdullah Awan. अच्छा अहमद, great stuff by Lahore Qalandars. आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो जब आएंगे टॉस हारने के बावजूद, वो जब आएंगे अच्छी बैटिंग करेंगे, डिसेंट स्कोर पे लगाएंगे, और फिर आगे से इस्लामाबाद यूनाइटेड को रिस्ट्रिक्ट भी कर देंगे इन बैटिंग? देखिए पिछले मैचेस जिस तरह खेला है वो, तो ये तो था कि वो फाइट करेंगे इस मैच के अंदर, लेकिन इस्लामाबाद को हराने में कामयाब हो जाएंगे, ये थोड़ा इस्लामाबाद वर फेवरेट, और इसलिए हमने उनकी बात भी की थी कि इस्लामाबाद जो है ना फेवरेट, क्योंकि आप बाद में भी मजाक भी उड़ाती हैं, तो मैंने कहा जो फेवरेट्स हैं उनके साथ चला जाए। लेकिन लाहौर कलंदर ने आज सबको सरप्राइज़ किया है, ना सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड को एक वेकअप कॉल दी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वेकअप कॉल हो सकती है उनके लिए, बल्कि सारी क्रिकेट फ्रेटर्निटी को या अपने फैंस को भी खुश किया और सरप्राइज़ भी किया। बिकॉज होता ही है कि 2 मैच पहले तक तो उनको जब देख रहे थे तो ये ऐसे ही लग रहा था कि यार इन्होंने फिर वही काम स्टार्ट कर दिया, और इस दफ़ा फिर उसी मूड से निकले हैं। तो वो जो एक बैलेंस की मिसिंग होती है, जो हम बात करते हैं लाहौर कलंदर्स के अंदर, लेकिन आज नहीं था। आज बड़ी डेडिकेटेड क्रिकेट खेली है, और बड़ा नपा तुला जिसे कहते हैं कि इन्होंने क्रिकेट खेली है। स्टार्टिंग विद फखर जमान, अच्छा स्टार्ट दिया, 2 के उनका कैच छुटा, जो कि बड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन थोड़ा बाल सस्ते में ही बच गया इस्लामाबाद यूनाइटेड, उनसे 44 उन्होंने किए हैं। और उसके बाद नईम, जिस तरह आप बात कर रही हैं, 22 बॉलों पे 25 स्कोर किया, एटलीस्ट स्टार्ट दे दिया, प्रेशर उन्होंने उतार दिया फखर जमान पे। हाँ, स्टार्ट एक मिल गया, पहले तो वो भी दे नहीं पा रहे थे। फिर अब्दुल्ला ने भी इसी तरह छोटी सी कैमियो। फिर जो मजा आया बैटिंग देखने का, डैरल मिचेल के बाद सैम बिलिंग्स की जो कैमियोज है वो बड़ा जबरदस्त खेले हैं, और जो इम्प्रोवाइजेशन थी, स्पेशली जब इमाद वसीम बोल्ड रियली वेल इन द मिडल एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। लाहौर कलंदर ऐसा लग रहा था कि क्रूजिंग और कोई बहुत बड़ा टारगेट लगाएगा, लेकिन वो जो मिडल के अंदर इमाद वसीम के पहले 2 ओवर थे, उन्होंने पुल बैक किया। लेकिन जब अपना तीसरा ओवर करने के लिए आए तो सैम बिलिंग्स ने जो 2 उनको रिवर्स स्वीप मारे हैं, आई थिंक दैट वाज वेरी स्मार्ट बैटिंग, और बड़े मुश्किल शॉट थे दोनों, एंड टू बी एबल टू एग्जीक्यूट इट परफेक्टली, इट टेक्स मास्टरी, लॉट ऑफ प्रैक्टिस, क्रेडिट टू हिम। बट तीसरा दोबारा जब मारने गए तो खड़ी कर दी, फिर वो सीधा कैच जो साहिबजादा फरहान से निकल गया, उसके बाद काफी डैमेज दोबारा से बिलिंग्स ने डन किया। आई थिंक जो इस्लामाबाद की ठीक है ऑफ नजर आए, बॉलिंग के अंदर भी, फील्डिंग के अंदर बहुत ज्यादा ऑफ नजर आए हैं, जिसकी वजह से। But I think Lahore Qalandars handled, playing on that kind of wicket, batting on that kind of wicket pretty well. अच्छा, बात करें क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, तो वो थोड़ी ब्रेक के बाद आए, और वो उनकी एडवांटेज में हमने देखा कि वर्क किया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड भी थोड़ी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, तो वो थोड़ा रस्टी नजर आए थे आज, तो वो do you think that played a role in today's loss? As I said earlier as well, that sometimes if you get an off, like
चलते टूर्नामेंट में एक वीक का ऑफ आ गया, तो मोस्टली ऐसी परफॉर्मेंस आती है जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड की आ जाए, रस्टी वाज अ परफेक्ट वर्ड, ठीक है, तितर बितर, लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर ने अपने एडवांटेज में इसको यूज किया, राइट। वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड कंप्लेसेंट भी नजर आए, सारे मैचेस जीत रहे थे, 5-6 मैच जीते, उन्होंने कहा चलो क्वालिफाई तो फिर भी कर ही जाना है, पहले नहीं तो दूसरे पे ही आ जाएंगे, बहुत भी गंदा खेलेंगे, हाँ, तो वो थोड़ा सा आ जाता है प्लेयर्स के अंदर। लेकिन मैं कहते सेम टाइम समटाइम इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यू गेट दीस सॉर्ट ऑफ वेकअप कॉल्स इन द ग्रुप स्टेजेस इटसेल्फ, where when you can motivate your players and you can work on your mistakes and you'll be able to, as management, tell your players before in group stages that okay, these are the things we are lacking in, and going forward we need to make sure that we do not commit these mistakes again. So ये एक अच्छी wake up call हो सकती है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, but at the same time चांसेस बड़े बढ़ गए हैं अब लाहौर कलंदर के लिए कि वो अब टॉप 2 में फिनिश करना चाहेंगे, जिस तरह का उनको स्टार्ट मिला है। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं टॉप 4 पे भी आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, इस तरह के डिसीजंस लेते हैं। लेकिन जैसे ये क्रिकेट इट्स अ फनी गेम, स्पेशली ग्रुप स्टेजेस के अंदर, और दूसरी टीमें जब हार रही हो तो फिर एकदम 2 मैचेस आप जीतते हैं तो लोग ये बातें करने लगते हैं कि हाँ यार अब फर्स्ट 2 में आना है। So I think it's a wonderful opportunity for Lahore Qalandars to be able to finish on number 1 or number 2, so they can get one extra game, and that one extra game sometimes can win you the championship. हाँ, अच्छा, अब सैम बिलिंग्स की बात करें तो उन्होंने आज 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेला था, और हमने देखा है कि पहले भी उन्होंने फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी बनाई थी। तो व्हेन यू हैव अ प्लेयर लाइक सैम बिलिंग्स डाउन दैट ऑर्डर, तो ये बाकी जो पहले आते हैं बैटर्स, उनके लिए ये कितनी बड़ी एक रिलीफ होती है कि चले वो हम आउट हो जाएंगे तो सैम बिलिंग्स आके उस तरह की इनिंग्स खेल लेंगे। ऑब्वियसली लाइक सेल्फलेस खेलते हैं। आप देखिए कोई एक्सक्यूज ही नहीं देते कि विकेट इस तरह का था, विकेट उस तरह का था, ये था, ऊपर से 4 आउट थे, नीचे से 6 आउट थे, मेरे बाद कोई नहीं था, मेरे से पहले कोई नहीं था, कोई एक्सक्यूज नहीं सुनेंगे। तो दे ट्रेन देमसेल्व्स लाइक दिस। तो यही एक मॉडर्न डे क्रिकेटर का टॉप टीम का जो होता है, उनका डिफरेंस ही यही है, वो दे डू नॉट प्ले फॉर देयर प्लेसेस, दे प्ले फॉर द टीम। और अभी डैरेन मिचेल का भी एक अभी पॉडकास्ट था, अभी पीएसएल के अंदर ही हुआ है, आई वाज लिसनिंग टू इट, तो उसने यही बोला है, कहते हैं आई डोंट प्ले फॉर नंबर्स, आई एम नॉट अ मैन हु प्ले फॉर नंबर्स, आई प्ले द सिचुएशन, कि टीम को जिस चीज की जरूरत है आई ट्राई डू दैट एंड सक्सेस कम इन बिटवीन। तो यही चीज पाकिस्तानी प्लेयर्स में मिसिंग थी, आई वुड से इन द पास्ट, लाइक फ्रॉम लास्ट 4 to 5 years they were somehow were playing in the shell, they were like express ही नहीं किया, जितना टैलेंट था निकाल नहीं पाए। और अगर इतनी पावर होने के बावजूद भी अपना टैलेंट नहीं निकाला, पाकिस्तान की पिचेस पे नहीं निकाला, BCT टीम्स के अगेंस्ट नहीं निकाला, तो फिर कहाँ निकलना था? they have got nobody but to blame themselves. But now Pakistan cricket has moved on, they've already decided that we're going with the youngsters, especially in the top order, and we have like Saim Ayub, Fakhar Zaman, Habzada Farhan, Mohammad Haris, and couple more coming in the line. Hassan Nawaz and Yasir Khan now is also performing. So that is the reason अच्छी एक बहुत refreshing inductions हैं. Hopefully they do well for the country. Hopefully they live up to the expectations, especially Saim Ayub, because बहुत expectations हैं उनसे. Hopefully जो हमारे पुराने प्लेयर नहीं कर पाए, इन 5 में से कोई 2-3 जरूर पाकिस्तान के लिए करेंगे. Hopefully, let's see. अच्छा, बात करें तो they're saying कि in the pitch there was a lot of spice. लेकिन अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलर्स की बात करें तो आज उनके फास्ट बॉलर्स बिल्कुल भी नहीं चले। जेसन होल्डर जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, वो आते साथ ही उन्होंने यानी कि एक्स्ट्रास दे दिए। पहले ओवर में उन्होंने 17 रन्स कंसीड किए थे, और पहले 2 बॉल्स में उन्होंने नो बॉल और वाइड, और साथ में द वाइड वेंट ऑल द वे टू द बाउंड्री। तो आपको क्या लगता है कि ओवरऑल इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग में क्या आज वो चीज लैक कर रही? नहीं, आई थिंक यू वर राइट, दे लुक रस्टी। वो जो प्रैक्टिसेस होती है ना, वो विद इन बिटवीन द ग्रुप स्टेजेस आपको उस तरह की फैसिलिटीज मिलती नहीं है। और अगर प्रैक्टिस मिलती भी है, कभी आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, 2 घंटे के लिए मिलती है, कंडीशन उस तरह की नहीं होती, वो रिदम बन नहीं पाता। तो कहीं ना कहीं वो जो प्रैक्टिसेस इन बिटवीन चाहिए होती हैं, वो मिसिंग लगी, और रेस्ट ज्यादा लगा, रिकवरी ज्यादा लगी। तो वो एक बैलेंस होता है जब आपको 7 दिन 8 दिन का रेस्ट होता है कि इतने दिन इतनी बॉलिंग आपने करनी है, फिर इतना रेस्ट आपको करना है,
तो मेरे ख्याल से वो जो Momentum, रेस्ट तो था, हाँ। रेस्ट तो पूरा किया है मुझे लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे कोई जगह भी नहीं है बाहर जाने की जहाँ ये जाते, तो रिकवरी तो I बड़ी think we're not जबरदस्त। allowed, by the way, to leave the हाँ hotel. हाँ, तो रिकवरी तो बड़ी जबरदस्त लगी, लेकिन वो जो प्रैक्टिस थी उसमें नहीं लगे, तो जिसकी वजह से हमने देखा कि फर्स्ट 2 ओवर्स, और ये देखिए आप बड़ी जल्दी एक्सपोज होते हैं अगर इफ यू नॉट यू नो पुटिंग योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड इन द ग्राउंड इन नजर फ्रंट आ ऑफ लॉट जाता ऑफ है, कैमरास, तो 2 मैच के अंदर देख लें, 2 ओवर्स के अंदर आप अभी कह रही हैं कि यार होल्डर आज ऐसे लगे वैसे लगे, अभी तक देखें हम कितनी तारीफ कर रहे थे। हाँ। सो ये प्रैक्टिस जो है, आपको गेम रेडी रहना हर मैच के बहुत अंदर, ये जरूरी बहुत है। जरूरी है, बिकॉज सोशल मीडिया का दौर है, हाँ। हर बंदा इसको डिस्कस करने बैठा हुआ है। ओके, ब्रेड एंड बटर है बहुत से लोगों का। सो अब पीपल कैन नॉट अफोर्ड, इसलिए क्योंकि वो खुद भी बहुत प्रोफेशनल है, इसलिए क्योंकि उनको खुद भी बड़े पैसे मिल रहे हैं, समझ रही हैं आप, तो माशाल्लाह करोड़ों में सब कमा रहे हैं। तो जब आप करोड़ों में कमा रहे हैं तो फिर आपसे रिक्वायरमेंट भी उसी तरह की है, फिर स्क्रूटनी भी वैसी होती है। सो यू वर राइट अर्ली ऑन जब आपने कहा था दैट इस्लामाबाद यूनाइटेड थोड़ा सा रस्टी नजर आई, बहुत विद द बैट, विद द बॉल एंड इन द फील्ड। अच्छा, कल का जो पहला मैच है मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स का है, लाहौर से मुल्तान मूव हो गया है वेन्यू, क्या बोलेंगे कल के दो मैचेस के बारे में? दूसरा है लाहौर वर्सेस क्वेटा। देखिए लाहौर वर्सेस क्वेटा का आई बिलीव लाहौर विल विन, और जो मुल्तान सुल्तान और कराची किंग का मैच है, मुझे लगता है कराची द वे। थोड़ा सा बताएं अपने डांस ग्रुप के बारे में। सो इंटरेस्टिंग कि आपका अपना एक डांस ग्रुप है, एंड आप लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डांसिंग करते हैं जैसे आपने मेंशन किया, तो थोड़ा उसके बारे में इलैबोरेट करते हैं। एक्चुअली 2017 में हमने ये शुरू किया था, और हम यूनिवर्सिटी के दोस्त ही थे कुछ, तो उन्होंने शुरू किया था, और 2017 से लेके 25 तक इट्स हैज़ बीन 8 years। और मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में कोई इतना पुराना डांस क्रू है जो अभी तक एक सर्टेन लेवल पे परफॉर्म और डांस कर रहा है। तो हमने काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं, जैसे सोल फेस्ट है, सोल फेस्ट हमने इस्लामाबाद भी किया, लाहौर भी किया है, एक्सपो सेंटर में काफ़ी दफ़ा परफॉर्म किया हुआ है, एम्पोरियम पैकेजेस में फ्लैश मॉब्स किए हुए हैं। तो हमारा मेन फोकस ये होता है कि हम वेडिंग्स वाली चीज़ से दूर रहें, मतलब करें, बट वी आर नॉट शोइंग दैट टू द ऑडियंस। अब जिस तरह बाहर के मुल्कों में आप देखें, हम बहुत ज़्यादा मूवीज़ भी हैं, डांस मूवीज़ इन हॉलीवुड, तो उसमें यही होता है कि डांस ग्रुप्स होते हैं, एंड दे गो इन पैक्स एंड दे डांस एंड दे हैव डांस ऑफ्स विद अदर टीम्स। तो पाकिस्तान में हमें इतना ये ज़्यादा नहीं नज़र आता, तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट वहाँ से ही आप लोगों ने अडॉप्ट किया था? जी, जब शुरू हमने मतलब सारे बैठे हुए थे और हमने ऐसे ही मजाक में शुरू किया, बट जब एक चीज़ हम कर रहे थे और हमें इतना सक्सेस मिल रहा था, तो बस फिर हम रुके नहीं। अभी डूइंग कॉर्पोरेट इवेंट्स, हम लाहौर से बाहर भी इवेंट्स कर रहे हैं, तो इट हैज़ बीन एन अमेजिंग जर्नी। अच्छा, जब आप आपने कहा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाके आप यू सिट एज अ जज, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहता है? वो एक्सपीरियंस भी, बिकॉज वी सी द स्टूडेंट्स के जैसे हम पहले उनकी जगह थे, हम भी परफॉर्म करते थे, हमने भी शुरू किया था, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि हम वो जर्नी कंप्लीट करके एज गेस्ट किसी वजह से बैठे हुए हैं और उनको देखना, वो चीज़ एक्सपीरियंस करना, इट्स वंडरफुल। और सबसे व्हाट्स द टफेस्ट काइंड ऑफ डांसिंग, क्योंकि आपने कहा हिप हॉप करते हैं, बॉलीवुड करते हैं, भंगड़ा आई गेस इज अनदर वन, सबसे टफ कौन सा है? ब्रेक डांसिंग करते हैं? ब्रेक डांसिंग भी करते हैं, लेकिन वो मेरे लिए सबसे टफ है। तो आप ब्रेक डांसिंग? अच्छा, बाय द वे लाहौर कॉलोनी है वो, क्या इट्स कॉल्ड लाहौर कॉलोनी, उधर मेरे ख्याल से they have these different kind of programs, shows भी होते हैं, साथ में classes भी होती हैं, hip hop and all, Bollywood dancing. So do you have any like relation to that? No, because we associated to Martians, वो entirely फर्क चीज़ है, तो वैसे हम किसी और जगह किसी और ग्रुप के साथ परफॉर्म नहीं करते, we just doing it on our own. अच्छा, and your dance group is called Martians. The Martians. Right, the Martians, very cool. और इसमें लड़कियाँ कितनी हैं, लड़के कितने हैं? That's the main thing. It's the only group which is all boys. Oh, like Backstreet Boys type, except it's dancing instead of singing. Although they used to dance a lot as well. जितने भी boy groups थे, वो बहुत ज़्यादा dance भी करते थे. They were good dancers as well. अच्छा, आपको collaborations और partnerships कैसे मिलती हैं for events or anything? Actually, हमारा एक manager है जो Martians को proper manage करता है, हम सबको भी करता है, और Martians की कोई query आई उसको भी manage करता है. अच्छा. तो he decides क्या budget है, किधर perform करना है, क्या चीज़ है, क्या flash mob है, क्या event है. तो he guides us, और फिर हम लेके चलते हैं उसको। और ये जो DVCs हैं, TVCs हैं, as in advertisements that we see on TV and digitally, you got into this from dancing, यानी कि आपने डांस शुरू किया था, फिर आपको ऑफर्स आई थी कि आप TVCs और DVCs में भी डांस वगैरह करते हैं? एक्चुअली शुरू में मैंने चीज़ जब मार्शंस ज्वाइन नहीं की थी, मैं अकेले 1-2 मॉडलिंग के मैंने चीज़ें की, तो मुझे इसमें मज़ा आने लग गया, तो फिर मैं इंडिविजुअली वो मॉडलिंग को लेके चला, लेकिन जब मार्शन से कनेक्ट हुआ
तो मार्शियंस एक मैनेजर के थ्रू रन कर रही थी और वो मैनेजर सब बताता था क्या करने क्या, तो मेरे लिए काम इजी हो गया वहाँ कि से सब आपके चीज़ें एवेन्यूज खुल गए बेसिकली। या और उसकी बाद से डीवीसीज, डांस, फ्लैश मॉब ये सब एकदम शुरू हुए। तो जो आप एड्स में आते हैं तो आप एक एजेंसी के साथ हैं? नो इट्स Because I know there's Citrus Talent, तो आप Yeah. उसके साथ have No, you no. worked through them? नो एजेंसीज के साथ हम में से कोई भी काम नहीं करता। इट्स लाइक इफ यू वांट वन ऑफ अस हाँ, to be in your advertisement individually, हाँ, or in a flash mob, you have to reach to the Martians, the Martians, manager, हाँ. and then you can I have think us. that's maybe a better option. Yeah. Okay, let's go a little bit towards cricket because I know that you are an avid cricket watcher. आपकी, you know, who's your favorite player? I mean, you said Lahore Qalandars is your favorite team. लेकिन थोड़ा सा बताएं कि आपने क्रिकेट कब देखनी शुरू की? Who's your favorite player? Who did you grow up watching? Who did you look up to maybe? क्रिकेट मैंने 2009 का वर्ल्ड कप सबसे पहले फॉलो करना शुरू किया और जैसे ही मैंने क्रिकेट देखना शुरू की पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियंस बन गया। तो उसके बाद Good से luck charm. क्रिकेट में और इंटरेस्ट डेवलप हुआ और उसके बाद से फॉलो कर रहा हूँ। और ऑफ कोर्स शाहिद अफरीदी मेरे फेवरेट हैं ऑल टाइम क्रिकेटर्स की बात करें करंटली देखें तो देयर इज ओनली वन किंग, बाबर आजम। तो बाबर आजम के आप बहुत बड़े फैन हैं। बहुत, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के क्या दुनिया के वो नंबर 1 बैट्समैन। तो डिस्पाइट जिस तरह की उनकी लेटेस्ट परफॉर्मेंसेस रही हैं, you're still supporting him? मेरे ख्याल से कोई भी क्रिकेटर ऐसा नहीं है, किसी की भी जर्नी निकाल दें कि उसका रफ पैच ना आया Of हो। course. सबका I mean, आता है। everybody's human, तो इस तरह की Yeah. चीजें आती हैं हर Yeah. किसी के करियर में। Yeah. तो आप एक ऐसे फैन हैं that you will be with him, उनका बुरा वक्त है, अच्छा Yeah, वक्त है, yeah. you have his back. अगर अच्छे वक्त में साथ है तो फिर बुरे वक्त बुरे में वक्त भी में होना क्यों? पड़ेगा। अच्छा, और पाकिस्तान जनरली पाकिस्तान का आपने लास्ट मैच कब देखा था? कौन? What was the last match that you watched of the Pakistani national team? पाकिस्तान का ये जो इनकी सीरीज हुई थी अगेंस्ट New Zealand? अच्छा, तो आप यानी कि you're staying up to date with all मैं their... मतलब कई दफा बिजी होता हूँ तो मैं लाइव मैच नहीं देखता, लेकिन मैं घर आके अपडेट्स वगैरह मेरे पास सारी होती हैं। अच्छा, तो क्रिकेट के अलावा आपको और स्पोर्ट्स देखने का शौक है? फुटबॉल। हाँ, आपने like what team do you support? Do you watch the English Premier League? नहीं, I watch every league, but my UEFA favorite Champions team, League? yeah I do, Yeah, but so my favorite what's your team is Liverpool. Liverpool. Oh, so you're a Liverpool supporter. Okay. Yeah. और पाकिस्तान के जो क्वालिफायर्स हुए हैं फीफा के वर्ल्ड कप के, आपने उनके बारे में सुना है? जी बिल्कुल सुना है। पाकिस्तान में ही हुए थे मैचेस, अभी Yeah. जून में भी एक आ रहा है मैच। या बिल्कुल सुना है। AFC और क्वालिफायर जून में आ रहा है। हाँ, और बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी कि कोई अच्छी न्यूज़ है। क्रिकेट में तो ऑन एंड ऑफ आती रहती है, फुटबॉल में भी आए। फुटबॉल में हाँ, आई थिंक वो क्योंकि काफी यहाँ अच्छी बहुत प्रोग्रेस talent है। कर रहे हैं क्योंकि Yeah. वो 8 साल का उनका ब्रेक आया था और बैन उन पे लग गया था फीफा Yeah. की तरफ से, and then when they came back they the qualifiers हुए हैं फीफा के वर्ल्ड कप के, which is such a big deal बिल्कुल coming back after 8 years. वैसे आप स्टेडियम जाके देखना चाहते हैं फुटबॉल का अगर आपको मौका मिला? बिल्कुल Because बिल्कुल। it's पूरा भरा होता है मैं स्टेडियम। गया हुआ, इनफैक्ट मैं गया हुआ भी हूँ। अच्छा, आप तो गए मैं- थे? जी, जो कौन सा? इस्लामाबाद में हुआ उसका था। सऊदी के अगेंस्ट Yeah, हुआ yeah, था। yeah, Oh, I yeah, was yeah. there too. Yeah. अच्छा, तो did you enjoy that Yeah, match? it was wonderful. Roberto Mancini भी उधर बिल्कुल, he was बिल्कुल, on बहुत मजे का। sorry, Saudi side. I was about to say Argentina side, no, Saudi बहुत side. मजे का हाँ, एक्सपीरियंस है, it was new। हाँ, nice. अच्छा, और कल के जो मैचेस हैं, अब कल डबल हेडर है, आपने कहा है कि आप PSL के मैचेस Yeah. देख रहे हैं इस साल, तो कल भी लाहौर आपकी टीम खेल रही है। मेरे ख्याल से कल लाहौर का मैच बहुत टफ टीम के साथ है। क्वेटा बहुत बैलेंस स्क्वाड है, हाँ, तो एकदम कुछ से भी हो उन्होंने सकता है। काफी Yeah. अच्छा खेला लाहौर में, लेकिन लाहौर को बहुत like बूस्ट in मिलेगा, 2 विन्स लेके आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से लाहौर जीत लाहौर? सकता है। Yeah, so you're supporting them। और पहला जो मैच है मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स का, उसके बारे में आपकी क्या सोच कल है? मेरे ख्याल से मुल्तान, लोगों को लग रहा होगा मुल्तान हार रहा है तो कल भी हार जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कल वो थोड़ी प्लानिंग के साथ आएंगे और कराची को लगता है हरा उन्होंने देंगे, क्योंकि सीख लिया कराची की अपनी कोई इतनी losses अच्छी से। फॉर्म नहीं चल रही। लेकिन कराची की जो उनकी पिछली एडिशंस देखें तो उससे तो बहुत बेहतर उनकी फॉर्म है इस साल। लेकिन कल मुझे लग रहा है मुल्तान will do something, So you so think it'll I'll be the go with lucky day for Yeah, Multan? yeah. Okay, well let's see if Abdullah's predictions do become right. But that's all we have for you with our post-match innings show. Thank you so much, Abdullah, for being Thank here you, with thank us you so and much for sharing your having me. insights and telling us all about your journey. Good luck with the rest of it Thank and you with so all your future plans. But yeah, that's all we have for you guys over here. Tomorrow we have a double header, of course. The first match is between Multan Sultans and Karachi Kings, and we will be meeting you guys at 1
1:50 over here. 1:50 p.m. पे हम अपना pre-match inning show शुरू करेंगे instead of 6:40 p.m. So do make sure that you tune in earlier tomorrow for the doubleheader. दूसरा match of course है लाहौर कलंदर्स और क्वेटा के दरमियान. दोनों matches लाहौर गद्दाफी स्टेडियम में होंगे. So keep watching, Telenor's Free Hits by Valley Sports. We're signing off for now. See you all tomorrow. रास्ते में है मुश्किल पर उम्मीद का है नशा तू खुद लिख अपनी कहानी तू ही है अपना आसरा हार मत मान खौफ का